हिमालय की बर्फीली चोटियों को चीरती हुई हवाएं कैलाश पर्वत के आसपास के जंगलों में सिसकारती थीं। इन जंगलों में देवदार के ऊंचे पेड़ आकाश को छूते थे और जंगली फूलों की खुशबू हवा में फैलती रहती थी। यहीं रहता था निर्मल, एक गरीब किसान जिसकी सादगी और मेहनत से पूरा जंगल परिचित था। निर्मल के पास धन दौलत का अभाव था, लेकिन उसके पास एक ऐसा धन था जिसे वह किसी भी चीज के लिए नहीं बदलना चाहता था, उसका बूढ़ा बैल धवल। धवल निर्मल का एकमात्र सहारा और मित्र था। वह न सिर्फ खेतों में हल खींचने में निर्मल की मदद करता था, बल्कि निर्मल की हर खुशी और गम में उसके साथ खड़ा रहता था। निर्मल अक्सर धवल की चमकती काली आंखों में देखकर बातें करता था, मानो धवल उसे समझता हो। सुबह होते ही निर्मल धवल को ताज़ा चारा खिलाता, उसका शरीर साफ करता और फिर दोनों खेतों की ओर निकल पड़ते। एक दिन खेतों में काम करते हुए निर्मल को अचानक आसमान में काले बादल छाते हुए दिखाई दिए। हवा तेजी से चलने लगी और पत्तियां हवा में उड़ने लगीं। निर्मल समझ गया कि एक भयंकर तूफान आने वाला है। उसने जल्दी से धवल को खेत से बाहर निकालकर घर की तरफ चलना शुरू किया। जैसे जैसे वे चलते गए, तूफान की रौद्रता बढ़ती गई। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ जमीन से उखड़ने लगे और बिजली की कड़क के साथ जोरदार आवाजें होने लगीं। बारिश भी तेज हो गई थी, मानो आसमान फट गया हो। निर्मल डर के मारे कांपने लगा। उसने धवल को अपने करीब खींच लिया और तेजी से घर की ओर भागने लगा। घर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक छोटी सी नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन नदी का नजारा देखकर निर्मल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बारिश के कारण नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि नदी उफान पर थी। नदी की तेज धारा में भंवर बन रहे थे और भयानक गर्जना कर रही थी। निर्मल घबरा गया। उसने सोचा कि अगर वह अकेला होता तो किसी तरह नदी पार कर लेता, लेकिन धवल के साथ नदी पार करना असंभव था। उसे डर था कि अगर वे नदी में उतरते हैं तो धवल को धारा बहा ले जाएगी। उसने इधर उधर देखा, किसी तरह नदी पार करने का उपाय खोजने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ सिर्फ तूफान का कहर ही दिखाई दे रहा था। निराशा के सागर में डूबते हुए निर्मल को अचानक अपने इष्ट भगवान शिव का ध्यान आया। उसने भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान शिव, कैलाश के अधिपति, दया के सागर, इस भयानक तूफान से मेरी और धवल की रक्षा करो। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कृपया धवल को बचा लो। वो मेरा एकमात्र सहारा है। निर्मल की प्रार्थना इतनी सच्चे मन से निकली थी कि उसकी आवाज सीधे कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव तक पहुंच गई। भगवान शिव ने निर्मल की निस्वार्थ प्रेम से भरी हुई प्रार्थना सुनी। उन्हें निर्मल का धवल के लिए गहरा लगाव देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन उसी समय भगवान शिव के गणों में से एक नंदी वहां आ खड़ा हुआ। उसने नदी के किनारे खड़े निर्मल को देखा और भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, यह व्यक्ति कौन है और आप उसकी प्रार्थना क्यों सुन रहे हैं? नंदी भगवान शिव की सवारी है। वह एक विशाल और शांत वृषभ है, जिसकी भक्ति और निष्ठा अटूट है, लेकिन कभी कभी उसका स्वभाव थोड़ा कठोर भी हो जाता है। भगवान शिव ने नंदी को बताया कि यह निर्मल नाम का एक गरीब किसान है और उसने तूफान से अपनी और अपने बैल धवल की रक्षा के लिए प्रार्थना की है। नंदी ने निर्मल को गौर से देखा और कहा, हे भगवान, यह मनुष्य अपने ही बचाव के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि अपने बूढ़े बैल के लिए कर रहा है। ये तो मूर्खता है। क्या एक जानवर के लिए मनुष्य को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान शिव ने नंदी की बात को शांत भाव से सुना। फिर उन्होंने कहा, नंदी, तूने सच कहा है। मनुष्य को ईश्वर से सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन निर्मल की प्रार्थना में निस्वार्थ प्रेम छिपा हुआ है। वो धवल के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा है। यही प्रेम ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। नंदी को भगवान शिव की बात समझ में आ गई। उन्हें अपनी जल्दबाजी का थोड़ा अफसोस हुआ। भगवान शिव ने निर्मल की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत ही एक चमत्कार किया। नदी का जल स्तर अचानक कम होने लगा। कुछ ही मिनटों में नदी का पानी इतना कम हो गया कि निर्मल आसानी से धवल को लेकर नदी पार कर सकता था। तूफान भी धीरे धीरे शांत होने लगा। बारिश रुक गई और हवा भी चलनी बंद हो गई। आसमान साफ हो गया और सूरज की सुनहरी किरणें जंगल में फैल गईं, मानो तूफान कभी आया ही ना हो। निर्मल ने आश्चर्य से अपने चारों तरफ देखा। फिर उसने धीरे धीरे नदी पार करना शुरू किया। धवल थोड़ा डर गया था, लेकिन निर्मल ने उसे प्यार से थपथपाया और नदी के उस पार ले गया।
घर पहुंचने के बाद निर्मल ने राहत की सांस ली। उसने धवल को सूखा चारा खिलाया और उसे आराम करने के लिए अहाते में ले जाकर खलिहान में बांधा। थोड़ी देर बाद निर्मल को अचानक एहसास हुआ कि उसका शरीर बहुत भारी हो गया है। उसकी कमर में तेज दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़ा। निर्मल को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही देर में निर्मल की पत्नी सीता खेत से लौट आई। उसे देखते ही निर्मल ने अपने साथ हुई घटना बताई। सीता ने घबराकर निर्मल को उठाया और उसे अंदर ले गई। उसने निर्मल की जांच की और पाया कि उसकी कमर में किसी तरह की मोच आ गई है। सीता को बहुत चिंता हुई। निर्मल खेतों में काम करने वाला इकलौता आदमी था और उसकी कमर में दर्द होने से अब खेतों का काम रुक जाएगा। अगले कुछ दिनों तक निर्मल बिस्तर पर पड़ा रहा। सीता ने उसकी पूरी देखभाल की। एक दिन सुबह उठते समय निर्मल को अहाते से अजीब आवाजें आती हुई सुनाई दी। वो धीरे से उठा और बाहर झांका। वहां उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। धवल, जो पहले एक बूढ़ा और कमजोर बैल था, अब बिल्कुल बदल चुका था। उसका शरीर अब मजबूत और चमकदार हो गया था। उसकी आंखों में भी पहले से कहीं ज्यादा चमक थी। धवल अहाते में घास नहीं खा रहा था, बल्कि एक सुनहरे हल को खींच रहा था। वो हल जमीन पर नहीं, हवा में चल रहा था। निर्मल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सीता को आवाज लगाकर बाहर बुला लाया। सीता भी यह अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। अचानक उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले निर्मल ने तूफान से बचने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। उन्हें लगा कि शायद भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और धवल को आशीर्वाद दिया है। ये सुनहरा हल शायद भगवान शिव का ही दिया हुआ है। कुछ देर बाद धवल ने हल खींचना बंद कर दिया और निर्मल के सामने खड़ा हो गया। निर्मल धीरे धीरे धवल के पास गया और उसे प्यार से सहलाया। धवल ने निर्मल को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, मानो कुछ कहना चाहता हो। निर्मल को लगा कि वो धवल को समझ गया है। उसने धवल से कहा, धवल, ये सब तुम्हारे लिए ही हुआ है। तुम मेरी निस्वार्थ प्रेम के कारण ही स्वस्थ और मजबूत बने हो। अब तुम इस सुनहरे हल से मेरे खेतों की जोताई करोगे और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। धवल ने निर्मल की बात मानो सिर हिलाकर स्वीकार कर ली। उस दिन से धवल ने निर्मल के खेतों की जोताई शुरू कर दी। निर्मल की कमर का दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो गया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा आसानी से खेतों में काम कर पाता था। कुछ ही समय में निर्मल पूरे गांव में चर्चित हो गया। सभी को उसका सुनहरा हल और उसका अद्भुत बैल देखने के लिए आश्चर्य होता था। निर्मल लोगों को बताता था कि यह सब उसकी निस्वार्थ प्रेम और भगवान शिव की कृपा का फल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर सच्चे प्रेम को देखता है। भले ही वो प्रेम किसी मनुष्य के लिए हो या किसी जानवर के लिए, अगर वो प्रेम निस्वार्थ है तो ईश्वर जरूर उसकी सहायता करता है। हमें भी अपने आसपास के लोगों और जीवों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए।